अब जैसे इंडिया है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, क्या करेंगे? इंडिया में ढेर सारे देशांतर जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स, हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग जो है आपके टाइम हो रहा है। तो कोई कंट्री है, यहां पर मान लीजिए अगर 2 बजाए दोपहर का, यहां से 15 डिग्री आगे चले गए, यहां 3 बज जाएगा, यहां से फिर 15 डिग्री आगे चले गए तो यहां पर 4 बज जाएगा, फिर 15 डिग्री आगे चले गए, यहां 6 बज गया। इधर चले तो 15 डिग्री इधर आए तो यहां 2 बजा था तो यहां 1 घंटा कम हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। और इधर 15 डिग्री आए, यहां हो सकता है 12 बज जाए दोपहर का। तो हर 15-15 डिग्री पर 1-1 घंटा बढ़ता जाता है ईस्ट की तरफ जाने पर, और वेस्ट की तरफ 1-1 घंटा घटता जाता है। अब पूरी कंट्री में हर जगह अलग अलग समय तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे आदमी घड़ी लगाए हैं तो आपके 3 बजाए, अब यहां से यहां जाएगा तो घड़ी क्या 1 घंटा पीछे करेगा? नहीं करेगा। तो हर एक कंट्री अपना एक टाइम डिसाइड कर लेती है। तो इस कंट्री, और वो कंट्री क्या करती है, अपने बीच वाला देशांतर जो होता है, मिड वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है, उस पर जो टाइम हो रहा होता है वही वो अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लेती है। तो अब कंट्री क्या करेगी, यहां पर जो टाइम हो रहा है बस वही मानेंगे, 2 बज रहा है यही मानेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इस टाइम से मतलब नहीं है, इस टाइम से मतलब नहीं है, इस टाइम से मतलब नहीं है। तो जो यहां पर टाइम हो रहा है बीच वाले लॉन्गिट्यूड पर, वही पूरे कंट्री में मान लिया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई कंट्री है तो अपने बीच के देशांतर पर देखे कि यहां पर टाइम क्या हो रहा है, यहां पर जो टाइम होगा वही पूरे कंट्री में टाइम मान लिया जाएगा। तो इसीलिए पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप जाइए एक ही टाइम रहता है, लेकिन दूसरी कंट्री जाएंगे तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है। तीसरी कंट्री जाएंगे वहां पर फिर टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका टाइम अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने देशांतर पर मार्क करती है। तो अब इंडिया का जो टाइम लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है 62.5 डिग्री, यहां पे जो है आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होता है, जो वेस्टर्न पोर्शन से होकर के जाता है देशांतर। जो ईस्टर्न पोर्शन से होकर के इंडिया का देशांतर जाता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये 68 है, ये 97 है, तो लगभग लगभग अगर इसको 68 और इसको 98 मान लें तो कितने डिग्री का फर्क है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन में? 30 डिग्री का। लेकिन इंडिया का जो टाइम लिया गया वो बीचों बीच से लिया गया 82.5 डिग्री ईस्ट से। अब 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये बीच से होकर के यहां से जाता है, जो यूपी के मिर्जापुर के रीजन से होकर के जा रहा है। तो इलाहाबाद के पास से मिर्जापुर जो रीजन है, मिर्जापुर से होकर के जा रहा है, वहां से ये टाइम लिया गया है। तो जो आपके टाइम है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यही बना दिया गया, जो मिर्जापुर में टाइम हो रहा है वही पूरे इंडिया में टाइम हो रहा है। तो इंडिया का टाइम कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री को 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हैं। तो चाहे 82.5 लिखिए और चाहे 82.5 डिग्री लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इंडिया का टाइम कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से ये जो लॉन्गिट्यूड है जो जा रहा है वो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद के निकट से जाता है, इलाहाबाद के पास से जाता है। मिर्जापुर जो रीजन है उससे होता हुआ जो लाइन जा रही है, वही मिर्जापुर में जो टाइम होता है वही जो है पूरे देश में समय होता है। तो यहां का जो टाइम है वही पूरे इंडिया में टाइम हो जाता है। इसी को क्या कहा गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत के स्टैंडर्ड टाइम को क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं आईएसटी। आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंडिया का टाइम किस लॉन्गिट्यूड से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो मिर्जापुर से होकर के जा रहा है उत्तर प्रदेश के। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का टाइम का नाम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम का नाम क्या है, तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं।
अब देखिए वर्ल्ड के हर देश का अपना अपना टाइम होता है, और वर्ल्ड को टाइम जोन में अगर बांटे तो हर 15 डिग्री पर एक एक घंटा का टाइम जोन होता है। तो हर 15 डिग्री पर एक घंटा है, तो पूरे अर्थ पर कितना है, 24 घंटा हुआ। हर एक एक घंटे पे अगर डिफरेंस पे बांटे तो ये टाइम जोन कहलाता है। ये सब अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। एक एक टाइम जोन 15-15 डिग्री का होता है, एक एक घंटे का डिफरेंस होता है। अब देखिए और हर देश अपने हिसाब से बनता है। इंग्लैंड से होकर के जाने वाला जो आपके टाइम है 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता था? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता था आपके प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कहां से गुजरता था? इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से, ग्रीनविच नामक प्लेस से। तो इसलिए इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया पूरे वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम बन गया। तो इंग्लैंड का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीएमटी। जीएमटी का मतलब क्या हुआ? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीनविच प्लेस का नाम है, मीन मतलब होता है बीच का, टाइम क्योंकि बीच के देशांतर से लिया जाता है, मिड लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी। तो इंग्लैंड के टाइम को क्या कहेंगे? जीएमटी। वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम को क्या कहेंगे? जीएमटी। इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है आपके टाइम डिसाइड होता है। अब जैसे इंग्लैंड का टाइम ये है, इंडिया ये है, इंडिया ने यहां से टाइम लिया है, ये क्या है? 82.5 डिग्री। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री अगर आप देखेंगे तो इंडिया और जो है आपके इंग्लैंड के टाइम में कितना फर्क है? हर 15 डिग्री पर एक घंटे का फर्क आता है। तो 82.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और इंडिया की 82.5 डिग्री है। तो दोनों के बीच में 82.5 डिग्री हुआ। 15 डिग्री पर एक घंटे का फर्क आएगा। 75 डिग्री पर कितना आएगा? 5 घंटे का फर्क हो जाएगा। अब 75 में 7.5 और जोड़ दें तो 82.5 हो जाएगा। तो 15 डिग्री पर अगर एक घंटे का आ रहा है तो 15 का आधा 7.5 होता है। 7.5 पर कितना है? आधा घंटे का फर्क। तो 75 और 7.5 मिलकर के 82.5 हो रहा है, और इनके बीच में 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पर कितने घंटे का फर्क होगा? 5.5 घंटे का। यहां पे 5.5 घंटे का फर्क होता है, 5 घंटा 30 मिनट। इसके मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे होने का मतलब अगर यहां पर दोपहर का 12 बजा है इंग्लैंड में, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? 12 बजे में 5.5 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17:30 बजेगा। 17:30 मतलब शाम के 5:30 बज रहा है। तो इंडिया में जब 5:30 बजे तो उस टाइम इंग्लैंड में कितना समय होता है? 5.5 घंटा पीछे कर दीजिए तो कितना समय हो जाएगा? दोपहर का 12। तो इंग्लैंड के समय से ही सारा समय लिया गया है। तो जीएमटी से आईएसटी 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि ईस्ट में है, और सनराइज कहां से होता है? ईस्ट की तरफ से। तो ईस्ट की तरफ पहले सनराइज होगा, इसलिए यहां पर समय ज्यादा होगा। तो इसलिए ईस्टर्न पोर्शन में जलने पर, जैसे जैसे ईस्टर्न पोर्शन चलेंगे तो हर 15 डिग्री पर एक एक घंटा बढ़ता जाता है, और अगर यहां से वेस्टर्न पोर्शन में चलेंगे तो हर एक एक डिग्री पर एक एक घंटा घटता जाता है हर 15 डिग्री पे। तो यहां से 82.5 डिग्री तक, 82.5 कैसे निकाला हमने? 75 डिग्री पे 15 डिग्री पर एक घंटा, तो 75 डिग्री पे 5 घंटा, और 7.5 क्या है? 15 का आधा, तो 15 में एक घंटा होता है फर्क, एक घंटे का आधा घंटा हो गया। तो 7.5 में 75 में 7.5 डिग्री जोड़ दिए, 82.5 हो जाएगा। तो 82.5 डिग्री पे कितने घंटे का फर्क आ रहा है? 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटे का।
तो 5 घंटे 30 मिनट का फर्क होता है या 5.5 घंटे का फर्क होता है। इसका मतलब इंग्लैंड के टाइम से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, या आप कहेंगे जीएमटी से आईएसटी 5.5 घंटे आगे है। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है इंडिया का, ये स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है इंग्लैंड का, या वर्ल्ड का भी आप कह सकते हैं। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी देश होते हैं यहीं से आपके समय को जो है आपके बनाते हैं अपने कंट्री के। और कोई भी कंट्री अपने जो है आपके टाइम को कहां से जो है डिसाइड करता है, जो उसके बीच से लॉन्गिट्यूड जाता है वहां से। तो इसलिए आईएसटी टाइम जीएमटी टाइम से 5.5 घंटे आगे।